वेलकम है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल अंकुर डिज़ाइन एकेडमी में। इस लेक्चर में हम लोग मोटर ब्लोअर असेंबली को डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहला पार्ट जो मुझे दिया हुआ है वह है अपर हाउसिंग। इस पार्ट में मुझे फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू एंड एक कट सेक्शन व्यू दिया हुआ है जो कि मेरा ए सेक्शन है। इसे डिज़ाइन करने के लिए कैटिया विफाई में स्टार्ट पे जाएंगे, मैकेनिकल पे जाएंगे, देन पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे। यहाँ पे आपको नाम पूछेगा, तो यहाँ पे हम ऐसे पार्ट का नाम देंगे। देन ओके क्लिक करेंगे। देन जैसा कि मुझे इस इमेज में दिखाई दे रहा है, फ्रंट व्यू में मुझे एक सर्कल दिया हुआ है, ये आप कह सकते हैं एक आर्क दी हुई है 6 रेडियस की। तो सबसे पहले मैं इसे आर्क को क्रिएट करूंगा फ्रंट व्यू में। सिलेक्ट करेंगे फ्रंट व्यू, स्केच करेंगे, सर्कल में जाके लास्ट ऑप्शन है सेंटर पॉइंट आर्क। स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट। इस पार्ट में मुझे जो भी डायमेंशंस दिए हुए हैं ये सारे इंचेस में है। तो कैटिया में बाय डिफॉल्ट सारे यूनिट्स जो है वो mm में होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिट्स चेंज करेंगे। टूल्स में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे। ऑप्शंस में जाने के बाद जनरल के अंदर पैरामीटर एंड मेजर्स सिलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ यूनिट टैब को सिलेक्ट करेंगे। ऑलरेडी मैंने चेंजेस कर रखे थे इसीलिए यहाँ पे इंचेस दिखाई दे रहा है, अदरवाइज आपको यहाँ mm दिखाई देगा। यहाँ मिलीमीटर लेते हैं और उसे चेंज करके वापस से इंचेस में चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से आप यूनिट को चेंज कर सकते हैं। ओके करेंगे, मेरे यूनिट्स इंचेस में चेंज हो गया। फ्रंट व्यू में मुझे साइड्स में जो इस तरह का प्रोफाइल दिख रहा है, मैं इस तरह का रेक्टेंगल भी साथ में स्केच कर लेता हूँ। यहाँ से मैं प्रोफाइल लेता हूँ, तो इस तरह का कुछ प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। देन यहाँ पे मुझे यहाँ इस लाइन से लेके इस लाइन तक के बीच का जो डिस्टेंस है मुझे 15 इंचेस दिया हुआ है। मेरा इस लाइन से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस 15 इंचेस है, बट मुझे इसे सिमेट्रिक करना होगा। सबसे पहले इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, देन कंट्रोल दबाएंगे, देन इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे एंड लास्ट में उस एक्सेस को सिलेक्ट करें जिसके अबाउट मुझे इसे सिमेट्रिक करना हो। तो मुझे इसे वर्टिकल एक्सेस के अराउंड सिमेट्रिक करना है। मैं इस वर्टिकल एक्सेस को सिलेक्ट करता हूँ, देन कंस्ट्रेंट डिफाइनिंग में जाएंगे एंड देन सिमेट्रिक। ओके, ये मेरा सिमेट्रिक हो चुका है बोथ साइड एक्सेस के। देन कंस्ट्रेंट में जाएंगे एंड देन सिलेक्ट करेंगे इस लाइन को और इसका डायमेंशन 15 इंच एंटर करेंगे। देन उसके बाद अगेन कंस्ट्रेंट लेंगे, देन इस सर्कल को 6 रेडियस देंगे। अब यहाँ जो मुझे एक्स्ट्रा लाइंस दिख रही है मैं इसे ट्रिम कर दूंगा। ट्रिम करने के बाद इस तरह का मेरे सामने स्केच तैयार हो जाएगा। देन अभी भी ये पूरी तरह से कंस्ट्रेंट नहीं हुआ है। जब मेरा स्केच कंस्ट्रेंट हो जाएगा तो वो इस ग्रीन कलर में शो करेगा। यहाँ जैसा कि इस इमेज में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें 0.4 mm की थिकनेस दी हुई है। यहाँ से डायमेंशंस लेंगे, इस लाइन से इस लाइन के बीच में 0.4 इंचेस की थिकनेस। देन अभी भी अगर ये लाइन से लेके ये लाइन के बीच का डिस्टेंस 0.4।
देन मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ एंड इस वर्टिकल लाइन को सिलेक्ट करता हूँ एंड कंस्ट्रेंट डिफाइनर में जाके मैं इसे कोइंसिडेंस करता हूँ। जैसे ही मैं इसे कोइंसिडेंस करूँगा ये पूरी तरह से कंस्ट्रेंट हो जाएगा। मेरा प्रोफाइल बनके तैयार है। देन इसके बाद हम लोग यहाँ से एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने के बाद स्केच में आपको दिखाई दे रहा होगा, इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा, टॉप व्यू में अगर मैं देखता हूँ तो मुझे इसकी जो टोटल लेंथ है जिससे मुझे इसे पैड करना है वो है 8 इंचेस। देन यहाँ से हम पैड को सिलेक्ट करेंगे। पैड करने के बाद मैं स्केच को सिलेक्ट करता हूँ। मुझे 8 इंचेस की टोटल लेंथ दी थी, मैं इसे यहाँ पे 4 टाइप करता हूँ एंड देन मिरर करता हूँ तो मेरा स्केच बीच में आ जाएगा एंड दोनों साइड मेरी जो लेंथ रहेगी 4 mm हो जाएगी। देन प्रीव्यू करता हूँ ऊपर और टोटल लेंथ मेरी हो जाएगी 8 इंचेस की। देन यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, देन हमें गिवन है इस इमेज में एक ऊपर में हमें एक प्रोफाइल दिख रहा होगा जिसकी इस एंड पॉइंट से लेके इस कट सेक्शन तक 5.75 लेंथ है। देन इस सेक्शन से लेके मेरी सेंटर एक्सेस तक का 6.5 का लेंथ दिया हुआ है एंड देन यहाँ पे एक उसी के साथ मुझे एक आर्क भी प्रोवाइड किया हुआ है। तो इस प्रोफाइल को हम स्केच करेंगे। फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, स्केच करेंगे। यहां से एक्सेस लेंगे, देन कंस्ट्रेंट, ये एक्सेस से ये एक्सेस के बीच का डिस्टेंस 6.15 इंचेस, 6.15 इंचेस। देन यहां से मैं प्रोफाइल लेता हूं, देन इस एंड पॉइंट पर ड्रैग करेंगे और एक आर्क क्रिएट हो जाएगा। देन इसे डायमेंशंस करेंगे, कंस्ट्रेंट सिलेक्ट करेंगे, इस पॉइंट से लेके इस एक्सेस तक का डिस्टेंस है 5.75। देन कंस्ट्रेंट लेंगे, अगेन सर्कल का जो आर्क का जो रेडियस है वो 10। देन मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे जो कट सेक्शन दिया ए, यहाँ पे जो आप कट सेक्शन है इसकी टोटल हाइट जो है वो यहाँ दी हुई है 4.20 एंड 5.80। तो टोटल हाइट जो है वो मुझे 10 इंचेस की है। तो इस लाइन से इस लाइन तक के बीच का जो लेंथ मेरा होगा वो यहाँ इस कट सेक्शन में दिया हुआ है जो कि मुझे 10 इंचेस का दिया हुआ। तो यहाँ से मैं वर्टिकल लेंथ ले लूँगा, इस लाइन से लेके ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस तक का डिस्टेंस जो है वो 10 इंचेस दिया हुआ। देन उसके बाद ये जो मेरी आर्क है जो 10 जिसकी रेडियस है वो इस 6 रेडियस का जो सर्कल है उसे कोइंसिडेंस है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन लूँगा, इस पॉइंट को लूँगा, इस सर्कल को सिलेक्ट करूँगा एंड देन यहाँ पे इसका डिस्टेंस मैं 0 कर दूँगा। तो एक प्रोफाइल बन चुकी है, मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ। देन यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है साइड व्यू में, जो हमें साइड व्यू दिया वहाँ पे हमें एक प्रोफाइल दी है, रेक्टेंगुलर प्रोफाइल दी है जिसकी लेंथ है 7.25 एंड विड्थ है 5.25 इंचेस एंड देन उसे राउंड किया 1.5 का। तो मैंने जो ये प्रोफाइल बनाई है ये वाली,
इसमें मुझे एक प्लेन लेना पड़ेगा। मैं यहाँ से प्लेन लेता हूँ, इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ एंड इस पॉइंट पे यहाँ मैं एक प्लेन क्रिएट कर लेता हूँ। देन मुझे दिख रहा है इस प्लेन पे मुझे जो प्रोफाइल दी हुई है ये रेक्टेंगुलर प्रोफाइल है। इस प्रोफाइल को मैं इस प्लेन पे स्केच करूंगा। सिलेक्ट करेंगे प्लेन एंड देन स्केच। सेंटर रेक्टेंगल, इसकी जो लेंथ दी गई है वो मुझे 7.25 एंड 5.25, हॉरिजॉन्टल एंड 7.25 इंचेस एंड वर्टिकल एंड 5.25 इंचेस। देन इसके बाद यहाँ पे 1.5 mm का राउंड किया गया है। सिलेक्ट करेंगे कॉर्नर, देन यस, अगेन यहाँ से कॉर्नर, देन यस, अगेन यहाँ से कॉर्नर, देन यस, अगेन यहाँ से कॉर्नर, देन यस। अब यहाँ पे मुझे हर रेडियस को चेंज करना पड़ेगा, बट मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन सबको चेंज करने से बेटर है मैं यहाँ पे नॉलेज टैब के अंदर मैं इक्विवेलेंट डायमेंशंस पे क्लिक करूँगा। देन यहाँ पे आपको एक विंडो खुलेगा, यहाँ पे एडिट लिस्ट पे क्लिक कीजिए। एडिट लिस्ट पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे ढूंढना है जो मैंने रेडियस दी है। जैसे मैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखिए स्केच में आपको रेडियस दिख रही है, जिसे मैंने इससे सिलेक्ट किया तो मेरा डायमेंशंस भी हाईलाइट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे आपको जो भी आपने रेडियस दी आपको उसे ढूंढना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको उसे सिलेक्ट करके देखना होगा कि मैं वो कौन सी रेडियस है जो आपने चेंज करनी है। इस रेडियस को सिलेक्ट किया, देन इसके ऊपर वाले हम सिलेक्ट करते हैं, देन उसके ऊपर वाले रेडियस सिलेक्ट करते हैं एंड देन इस रेडियस को। तो मेरी चारों रेडियस आपको स्केच में भी दिखाई देगी, ये सिलेक्टेड है एंड साथ में यहाँ से भी आप सिलेक्टेड, यहाँ से जो भी सिलेक्ट करें आपको यहाँ पे भी उसे हाईलाइट करके दिखाएगा। देन मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ, ये यहाँ पे ये ऐड हो जाएगी पैरामीटर फॉर इक्विवेलेंट डायमेंशंस, जिसको भी मुझे इक्विवेलेंट डायमेंशंस देना मुझे यहाँ पे ऐड करना होगा उसे। यहाँ पे ओके करेंगे, देन यहाँ पे क्लिक करके 1.5 इंचेस। देखिए मेरा एक ही बारी में सारे के सारे कॉर्नर्स को 1.5 इंच का राउंड हो गया। तो इस तरह मैं इक्विवेलेंट डायमेंशन इस्तेमाल कर सकता हूँ। इस लाइन को इस पॉइंट से कोइंसिडेंस कर देंगे, देन एग्जिट। अगेन मुझे स्केच में दिखाई दे रहा है जो मेरा कट सेक्शन है वहां पे मुझे उसका डिस्टेंस जो है इस पहले सेक्शन से 5.75 पे दिया हुआ है। जो मेरा कट सेक्शन है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसमें मुझे एक प्रोफाइल दिखाई दे रही है, रेक्टेंगुलर प्रोफाइल, जिसकी लेंथ है 5.75 एंड 4.20। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से रेफरेंसिंग एलिमेंट के टैब में जाके प्लेन सिलेक्ट करेंगे, इस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे एंड 5.75 का ऑफसेट ले लेंगे। यहाँ पे मेरा 5.75 पे प्लेन क्रिएट हो चुका है। इस प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे स्केच में जाएंगे, जो मैंने 5.75 पे प्लेन बनाया है उसमें हम स्केच क्रिएट करेंगे। अगेन रेक्टेंगल, सेंटर, स्मार्ट डायमेंशन 5.75 एंड 4.20 जो मेरा हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है। देन ये लाइन एंड इस पॉइंट को मैं कोइंसाइड कर देता हूँ। देन मुझे यहाँ पे अगेन राउंड दिया 1.5 का। डबल क्लिक कर लेंगे,
अगेन इक्विवेलेंट डायमेंशंस में क्लिक करेंगे, एडिट, देन पैरामीटर्स में हम ढूंढेंगे कि कहाँ पे हमारे रेडियस की वैल्यू दी हुई है। इस रेडियस में क्लिक करते हैं, देन अगेन उसके ऊपर वाला, देन उसके ऊपर वाला, एंड देन आपको यहाँ पे स्केच में हाईलाइट करें जो भी आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे। देन सिलेक्ट करेंगे, अब मैं इक्विवेलेंट पैरामीटर डायमेंशंस में मुझे ऐड कर देता हूँ। ऐड होने के बाद ओके करते हैं और इसका डायमेंशन हम 1.5 इंचेस करते हैं। यहाँ से एग्जिट। मेरी 2 प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है। देन मुझे इस सेक्शन से इस सेक्शन को जोड़ना है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने जो 2 सेक्शंस बनाए हैं, 2 सेक्शन में जो प्रोफाइल बनाई है, पहली प्रोफाइल एंड दूसरी प्रोफाइल, इसे जोड़ने के लिए मैं मल्टी सेक्शन सॉलिड कमांड का इस्तेमाल करूँगा। सिलेक्ट करूँगा मल्टी सेक्शन सॉलिड, देन दिस इज माय फर्स्ट सेक्शन, देन ये मेरा सेकेंड सेक्शन, देन ओके। देन इसके बाद मुझे जो बचा हुआ हिस्सा है वो मैं रिप कमांड से क्रिएट करूँगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मल्टी सेक्शन सॉलिड में जाएंगे और यहाँ मैंने लास्ट स्केच बनाया था, 4th स्केच, मैं उसे सिलेक्ट करता हूँ। देन यहाँ से मैं रिप कमांड लूँगा, मेरा 4th स्केच एज अ प्रोफाइल में सिलेक्ट हो जाएगा। एंड देन मैं कर्व में इस कर्व को सिलेक्ट करता हूँ एंड प्रीव्यू, ओके, मेरा क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे मुझे एक सर्कल दिखाया जाए 4.87 रेडियस का, जो मुझे कट करना है। इसके लिए मैं ये सरफेस सिलेक्ट करता हूँ, स्केच करेंगे। स्केच करने के बाद मैं यहाँ से सर्कल लूँगा। सर्कल लेने के बाद इसे डायमेंशंस करेंगे, रेडियस इज 4.75, 4.875 इंचेस। देन मैं एग्जिट करूंगा और इसे मैं पॉकेट कर दूंगा अप टू लास्ट। ये मेरा कट क्रिएट हो जाएगा। देन इसके बाद मुझे टॉप व्यू में यहाँ 4 होल्स क्रिएट किए हुए हैं, जिसकी डायमीटर है 0.41 इंचेस। देन इसके बीच का डिस्टेंस, सब होल्स के बीच का डिस्टेंस है वो 2 इंचेस का है, एंड साइड से जो मेरा डिस्टेंस है वो 1 इंचेस का है। इसके लिए मैं ये सरफेस सिलेक्ट करूंगा, स्केच करूंगा, सर्कल लेंगे, यहाँ पे सर्कल क्रिएट करेंगे, देन इसे डायमेंशंस करेंगे। ये 1 का है, देन ये पॉइंट से इस लेंथ तक का जो डायमेंशन है वो 0.75 है। देन इस सर्कल का जो रेडियस है वो 0.4, सॉरी डायमीटर जो है वो 0.4 है। यहाँ से चेंज करें डायमीटर 0.41। देन मुझे इसे रिपीट करना है। इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे जाएंगे, ट्रांसलेट कमांड का इस्तेमाल करेंगे। टोटल नंबर मुझे 4 चाहिए, ऑलरेडी मैं एक बना चुका हूँ, इसलिए मैं एक माइनस करके यहाँ लिखूंगा 3। देन सेंटर पॉइंट, इस सर्कल का सेंटर पॉइंट लेंगे। देन यहाँ पे 2 वैल्यू, जो हमारे डिस्टेंस जो है 2 सर्कल के बीच का 2 इंचेस का है, यहाँ पे 2 डालेंगे, यहाँ पर 2 एंटर करेंगे एंड एंटर कर देंगे।
देन उसके बाद इसकी पोजीशन को डिफाइन करेंगे। देन इसे डायमेंशंस करेंगे। सर्कल को डायमेंशंस देंगे। देन एग्जिट करेंगे, पॉकेट कमांड इस्तेमाल करेंगे अप टू लास्ट प्रीव्यू। ओके, मेरे दोनों साइड्स 4 क्रिएट किए गए। मैं इसे मिरर कर देता हूँ। पॉकेट को सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ से मिरर इस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे। ओके, मेरा पॉकेट क्रिएट हो गया। देन यहाँ पे मुझे जो मेरा ए कट सेक्शन व्यू है वहां पे मुझे 0.25 का थिकनेस दिखाई दे रहा है। तो इसे थिकनेस देंगे। इसके लिए हम शेल कमांड का इस्तेमाल करेंगे। सिलेक्ट करेंगे सेल, ये फेस सिलेक्ट करेंगे, देन मेरा ये कर्व फेस सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके 0.25 का डायमेंशंस देंगे। ये मेरा पार्ट बनके तैयार हो चुका है। फ्रंट व्यू में यहाँ पे 0.5 का एज फिलेट क्रिएट किया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे जाएंगे, एज फिलेट सिलेक्ट करेंगे, एच को सिलेक्ट करेंगे, 0.5 रिव्यू। ओके, ये मेरा एच फिलेट क्रिएट हो गया। मेरा पार्ट बनके तैयार हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।